हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र है बच्चों, जिसके प्लेटों का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी जो है बच्चों 1 मिलीमीटर है। तो इनकी प्लेटों को 100 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर प्रत्येक प्लेट पर 0.1 माइक्रोकूलाम आवेश आ जाता है। तो प्लेटों के बीच जो माध्यम है बच्चों, उसका हमें परावैद्युतांक ज्ञात करना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, ये मान लीजिए हमारा समांतर प्लेट संधारित्र है कुछ इस प्रकार से बच्चों, और इनके बीच की दूरी अगर d है और यहाँ पर प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश इस प्रकार से बच्चों, और प्लेटों का क्षेत्रफल a है और इनके बीच जो है बच्चों विभवांतर है वो v है। तो यहाँ पे बच्चों जो माध्यम है प्लेटों के बीच में बच्चों, उसकी वैद्युतशीलता एप्सिलॉन मान लेते हैं। तो इसकी जो धारिता हो जाएगी संधारित्र की, वो हो जाएगी एप्सिलॉन और क्षेत्रफल भागे उनके बीच की दूरी। और बच्चों यहाँ पर जो आवेश का मान होता है, आवेश का परिमाण Q बराबर धारिता गुणे प्लेटों के बीच विभवांतर। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। उससे पहले बच्चों हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो हमारा माध्यम का परावैद्युतांक होता है बच्चों, परावैद्युतांक को हम लोग के से प्रदर्शित करते हैं। के बराबर होता है बच्चों माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन और भागे बच्चों निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन 0। बच्चों ये हमारा माध्यम का परावैद्युतांक के होता है। तो चलिए बच्चों अब अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें आवेश का मान दिया गया है प्रश्न में 0.1 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ लिख लेते हैं 0.1 माइक्रोकूलाम। तो बच्चों इसे अगर हम कूलाम में परिवर्तित करें तो हो जाएगा 0.1 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम। बच्चों इसे हम लिख सकते हैं Q बराबर 10⁻⁻7 कूलाम। उसके बाद बच्चों हमें प्रश्न में विभवांतर दिया गया है। बच्चों V का मान हमें दिया गया है 100 वोल्ट। और बच्चों हमें प्रश्न में दिया गया है कि प्लेटों का क्षेत्रफल और उनके बीच की दूरी। बच्चों क्षेत्रफल A का मान दिया गया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। बच्चों इसे हम मीटर वर्ग में परिवर्तित कर लेते हैं। बच्चों ये हो जाएगा 100 गुणे 10⁻⁻4 मीटर वर्ग। तो यहाँ से बच्चों क्षेत्रफल A बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर का वर्ग। उसके बाद बच्चों दूरी d दिया गया है हमें 1 मिलीमीटर इस प्रकार से बच्चों। तो इसे अगर हम मीटर में देखें तो 10⁻⁻3 मीटर हो जाएगा बच्चों। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ मूल अवधारणा में Q बराबर CV से अगर हम देखें तो Q बराबर CV। तो यहाँ से बच्चों अगर हम C बराबर देखें तो ये हो जाएगा Q भागे V। उसके बाद बच्चों C का मान धर देते हैं एप्सिलॉन A भागे D। तो देखते हैं क्या होता है। बच्चों एप्सिलॉन A भागे D बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर हमारा एप्सिलॉन होगा माध्यम का वैद्युतशीलता एप्सिलॉन। तो यहाँ से बच्चों ये हो जाएगा Q भागे V। तो यहाँ से बच्चों अगर हम एप्सिलॉन बराबर देखें तो एप्सिलॉन बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों Q D भागे A और V इस प्रकार से बच्चों। यहाँ से बच्चों सभी का मान रख देंगे तो हमारा Q का मान है 10⁻⁻7 कूलाम बच्चों, 10⁻⁻7। और D का मान है बच्चों 10⁻⁻3 मीटर, 10⁻⁻3 भागे बच्चों जो A है हमारा उसका मान है 10⁻⁻2 मीटर का वर्ग बच्चों, 10⁻⁻2। और जो विभवांतर है बच्चों 100 वोल्ट है, इसे हम 10⁻2 लिख सकते हैं, 10⁻2। बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 10⁻−10 फैराड प्रति मीटर। तो बच्चों ये हमारे माध्यम की वैद्युतशीलता प्राप्त हो गई। तो बच्चों माध्यम का परावैद्युतांक जो हो जाएगा, माध्यम का परावैद्युतांक, इसे बच्चों हम के से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है एप्सिलॉन भागे एप्सिलॉन 0। तो बच्चों एप्सिलॉन का मान है 10⁻−10 फैराड प्रति मीटर। और बच्चों जो निर्वात की वैद्युतशीलता होती है उसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻−12 फैराड प्रति मीटर। तो यहाँ से बच्चों जब हम इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 11.29।
9। तो बच्चों यहाँ से हमें परावैद्युतांक के बराबर प्राप्त हो गया, इसे लिख सकते हैं 11.3। तो बच्चों ये हमारा माध्यम का परावैद्युतांक प्राप्त हो गया। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।